कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज जैसा कि हमने पहले ही बताया, आज के इस कार्यक्रम में हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जिन फिल्मों में घर एक मुख्य किरदार की तरह नजर आता है। और हमने आप सभी से ये पूछा था कि आपके घर के कौन से ऐसा इलाका है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपके घर में आपको कौन सा ऐसी जगह है जहां बैठने पर आपको सुकून मिलता है। तो इससे संबंधित बातें आप हमें बताइए। हमारे कई साथियों ने इस बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं और हम बताना चाहते हैं अपने कुछ साथियों की बातें, फिर सवाल और गीत आपको बताएंगे और धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमारे एक साथी कहते हैं कि घर वो जगह है जहां एक परिवार के लोग रहते हैं, सब घर में इकट्ठे होकर अपना सुख दुख साझा करते हैं। वैसे तो घर को एक मंदिर कहा जाता है जहां पर बूढ़े माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं। घर को स्वर्ग भी कहा जाता है। शाम को जब हम थक हार के घर वापस आते हैं तो घर के लोगों से मिलकर सारी थकान भूल जाते हैं, इसलिए घर को एक मंदिर कहते हैं और जहां हमें सुकून मिलता है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, आश्रय और रहने के उद्देश्य के लिए लोगों द्वारा बनाई गई इमारत को मकान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और ये मकान घर तब बनता है जब परिवार इसमें रहता है। घर हमें सुरक्षा, स्नेह, आत्मीयता, अपनापन और सकारात्मकता प्रदान करता है। मेरा घर परिवार के आशीर्वाद से भरा हुआ स्थान है जहां मुझे दुनिया भर की खुशियां मिलती हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। वही एक स्त्री के जीवन में दो घर होते हैं, क्योंकि उनका एक मायके होता है और बाद में ससुराल होता है, तो दो घर होते हैं। दोनों घरों से जुड़ी यादें बांट रही है हमारी एक साथी। वो कहती हैं कि 6 महीने की जब वो थी तो उनके अपने माता पिता के साथ वो रहा करती थी एक घर में जहाँ अपने भाई बहनों के साथ भी रहती थी। और ये जो घर था वो बहुत ही उन्हें पसंद है। और उनकी जब शादी हुई तो वो अपने पति के साथ दूसरे घर में आ गई और इस घर में वो भी रहती हैं 65 साल से। और इस घर में जब वो रहती हैं तो वो एक रॉ हाउस की तरह है, तो बहुत आगे उनको इलाका, बड़ा खुला हुआ स्पेस मिलता है और उनके घर के सामने राजापुरी आम का जो है एक वृक्ष भी है और उसके नीचे वो जब कुर्सी डालकर बैठती और उसमें सुबह सुबह बैठकर अखबार पढ़ा करती तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता। और दोपहर के वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं आती थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर जो आसपास की जो जगह है वो उन्हें पसंद थी। और अब वो रिटायर हो चुकी हैं और उन्हें वो घर बहुत याद आता है। बिल्कुल, घरों से जुड़ी बहुत सी यादें होती हैं। और एक याद आपको होगी उस फिल्म की भी जिसमें नायक और नायिका दोनों के पिता घर बनवाना चाहते हैं और नायक ही उन घरों को बनाने वाला है और वो दोनों घरों को बनाने की जिम्मेदारी लेता है और आमने सामने बनने वाला ये घर बिल्कुल एक जैसा बना देता है, जो बात फिल्म के आखिर में पता चलती है। तो बताइए वो फिल्म कौन सी है? तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। ला 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 ला। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना खुद भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा? एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा? क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। काहे कले लोज लोज तू ये झमेला? अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा।
एक दिन यूं छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना। एक दिन यूं छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना। बिस्तर के नीचे, कुर्सियों के पीछे, देखा कोना कोना सबसे साथ खींचे। कहाँ गया, कैसे गया, सबसे परेशान सारा जग ढूंढ थके, कहीं मुन्ना न मिला। मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा। कोई कहे चाँद, कोई आँख का तारा, कोई कहे चाँद, कोई आँख का तारा। आपको बता दें, मुसाफिर फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे थे और ये फिल्म भी ऐसी ही थी जिसमें मुख्य किरदार में घर होता है और अलग-अलग किरदार, अलग-अलग नायक नायिकाएं उस फिल्म में किराएदार बनकर इस घर में आते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायक अपना और नायिका के पिता दोनों का घर बनाने की जिम्मेदारी लेता है और आमने सामने बनने वाला ये घर बिल्कुल एक जैसा नजर आता है और ये बात फिल्म के अंत में दिखती है। तेरे घर के सामने फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया है और इस फिल्म का गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि घर वो प्यारा ठिकाना है जहां सबसे अच्छा लगता है, बशर्ते घर का माहौल अच्छा हो। कई घर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं पर उसमें रहने वाले उसे संभाल कर नहीं रखते। आपसी प्यार, सूझबूझ, समझ से घर बनता है। किसी को कम, किसी को अधिक समझौते करने पड़ते हैं। मतभेद तो जीवंतता की निशानी है पर मनभेद नहीं होना चाहिए, तभी घर घर रह पाता है। मुझे घूमने का बहुत शौक है, विदेश देश सब घूमी हूँ, पर वो 2 दिन में ही उन्हें घर याद आने लगता है और अपना बिस्तर, अपने घर की चाय को भी बहुत मिस करती हैं और लौट कर जब आती हैं तो उन्हें अच्छा ही लगता होगा। तो हम आपको एक गीत की बीच का एक अंश सुना रहे हैं, आप बताइएगा कि ये कौन सा गीत है और इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी हम आपको हिंट के तौर पर बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए ये अंश। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है। मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है। मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके। नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके, दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे। हो, हो, हो। देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिल के खाता है। बताइएगा कौन से फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। गीत का अंश है ये सुनवाया। इस फिल्म में एक संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, जो है तो संयुक्त रूप से उस घर में रहता है लेकिन वो रहते हैं अलग अलग और उस घर को घर बनाने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जो उस फिल्म के नायक हैं और वो घर के काम भी करते हैं। तो इतना हिंट तो हमने आपको दे दिया और वो जो काम करते हैं उस पर ही नाम भी आधारित है फिल्म का। आप बताइएगा, तब तक हम आपको तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है,
तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है, तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा, तेरे घर के सामने देखें दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। तो इससे ठीक पहले हमने आपको सुनवाए थे गीत के अंश, और वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है और फिल्म भी सही पहचानी है। बावर्ची फिल्म का बोर आई गया अंधियारा, यही गीत हमने आपको सुनवाया था। और बावर्ची फिल्म से ही अगला गीत भी हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, वो जरूर आपसे साझा करते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि घर तो घर ही होता है और उसमें जो परिवार के लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो छोटा सा घर भी स्वर्ग बन जाता है। 6 साल पहले इन्होंने अपना घर लिया है और उसकी छत इन्हें बहुत पसंद है। शाम की चाय का आनंद लेती हैं छत पर बैठकर। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जिस घर में जन्म लिया है आज भी वो उसी घर में रहते हैं और उन्हें घर का हर कोना एक सुकून भरी सांसें देता है, जहां अपने माता पिता के स्मृतियों के साथ और अपने परिवार के सहयोग और प्रेम के बीच वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी जिंदगी वाकई आप जी रहे हैं, जो उसी घर में आपने जन्म लिया और आप उसी घर में अब तक रहते हैं। सामाजिक और आदर्श परिवार पर आधारित है, अपने घर से बढ़कर सुकून कहीं या खुशी कहीं नहीं मिलती। गांव में आज भी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और सभी त्योहार पर्व मिलजुल कर मनाते हैं, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। सर पर छत होना यानी अपना घर होना बड़ा सकुशल लगता है वहां रहकर। हालांकि जीवन भर की कमाई लग जाती है, आजकल तो आलीशान घर बनाने की होड़ सी लगी है, परंतु इन चार दीवारी में रहने वाले लोगों के आपसी प्यार, एकता, समर्पण इसको स्वर्ग बना देता है, हमारे एक साथी कह रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि अपने घर की बात कही, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब अपना घर नहीं होता तो हम किराए के घरों में रहते हैं। तो एक ऐसी फिल्म भी बनी थी जिसमें नायक 4 थे और उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलता, तो उनमें से 2 नायक बन जाते हैं, लड़कियां और 2 लड़के, और पति पत्नी के रूप में वो घर किराए पर लेते हैं। ये एक फिल्म है जिसमें विश्वजीत, महमूद और केष्टो मुखर्जी मुख्य भूमिका में थे। और इस फिल्म का नाम आप हमें बताइए। तो इस फिल्म में किराए पर घर लेने के लिए वो 2 लड़के जो होते हैं वो पत्नी की भूमिका निभाते हैं और 2 पति बन जाते हैं और इस तरह से वो किराए पर घर लेते हैं। वो कौन सी फिल्म है बताइए? महमूद, विश्वजीत और केष्टो मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। तब तक हम आपको बावर्ची फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं।
प्यारी, निरख जोग जुगति जागन, जनहित बजाई बजाई मुरली, अखंड मंडन महारास मंडल मद निरत, दिक्सोम दिक्सोम धिमिक धिमिक तातैया तातै, तक 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 दिग दिग बजत बीन मृदंग टप मुरचंग मुरली, मधुर धुनि कर ताल धुंदु बजत गीत, त्राम दादी दिगदा त्राम दादी दिगदा दादी दिगदा, बनसी बट पे यमुना तट पे, दादी दिगदा बनसी बट पे यमुना तट पे, दादी दिगदा बनसी बट पे यमुना तट पे। काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी, छोड़ो 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 कन्हैया मोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी। रार मचाए अंग लगाए, रार रार मचाए अंग लगाए, बैया धरे गोरी गोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा काहे कान्हा काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा करत बर दादी दिग दादी दिग दादी दिग थईता, तत तत दिग दादी दिग थईता, दिगदा 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 थईता, तत तत दिग दादी थईता, दिग दादी दिग दादी दिग दादी दिग थईता, दिग दादी 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 दिग दादी दिग दादी दिग शाम दिग दादी दिग थई थई थईता, तत थई दिग दादी थई दाते दाते दादा ते दाते 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 दागी दगी न तू नागे नागे तू ना गट दाती न ताती नागे नड़ा नड़ा देता कट देता कट गे 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 दा कट गे 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 दा कट गे 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 ताती 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 तथई तथई थई थई दादा हम तथई तथई थई थई दादा हम तथई। आपसे हमने इस गीत से ठीक पहले ये पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें 4 नायक हैं और किराए पर मकान न मिलने की वजह से उनमें से 2 नायक बन जाते हैं नायिकाएं, यानी उनकी पत्नियां बन जाती हैं और 2 बन जाते हैं पति, और पति पत्नी बनकर झूठ बोलकर वो किराए का मकान ले लेते हैं। बीवी और मकान सही जवाब है, इस फिल्म का नाम यही है। और उसका गीत आपको सुनवाएं उससे पहले हमारे एक साथी की बात बता दें। वो कहते हैं कि वो जहाँ अब वो जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए 55 वर्ष हो गए हैं। उनका मकान डबल स्टोरी है। जब पहली मंजिल बनी थी तब 1967 में उन्होंने गृह प्रवेश किया था। उसके बाद उनके 4 साल के बाद उन्होंने एक और मंजिल बनाई और परिवार के साथ ताऊ जी, परिवार के पिताजी सभी रहते हैं एक साथ में। और जब उनकी उम्र 9 वर्ष की थी तब से वो वहाँ रह रहे हैं और अब 64 वर्ष के हैं। लगातार 55 वर्षों से वो वहाँ रह रहे हैं और घर में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, ये बहक कह रहे हैं। और हर एक कोना उन्हें पुरानी यादों में ले जाता है कि वो कहाँ पढ़ते थे, कहाँ संगीत सुनते थे, कहाँ क्या काम किया करते थे। वो सारी बातें उनके जहन में बसी हुई हैं। और जब वो छत पर जाते हैं तो गर्मियों के दिन याद आते हैं कि कैसे छतों पर सोया करते थे जब कूलर नहीं होते थे तो, और गर्म होती थी जब छत तो कैसे पानी डालकर ठंडा करते थे। ये सारी बातें उन्हें याद आती है। साथ ही याद आता है कि वो अपने ट्रांजिस्टर लेकर कहाँ कहाँ जाते थे और गीत सुना करते थे और तारों को निहारते हुए भी गीत सुना करते थे विविध भारती पर।
हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि उनके घर से जुड़ी बचपन की वो बातें उन्हें अब भी याद हैं, जहां माता-पिता, भाई-बहनों के साथ मिलकर हँसना-हँसाना, खेलना-कूदना और खाने-पीने में लड़ाई करना बहुत याद आते हैं। खासकर जब वो अकेले रहते हैं तब उन्हें ऐसा याद आता है। साझा करने के लिए वो कह रहे हैं, अगर कुछ साझा करने जाएँगे तो एक पूरी किताब लिख सकते हैं। उनके लिए उनका घर सिर्फ घर नहीं, एक मंदिर है जहाँ वो हर पल, हर दिन अपने माता-पिता और बड़े भाइयों की यादों के साथ जीते हैं और उन्हें अपने आस-पास पाते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं, क्योंकि आज वो जो भी हैं या उनका घर जो भी है, इस घर के बदौलत ही वो हैं, ऐसा वो कहते हैं। इतनी कृतज्ञता अपने अंदर रखना भी बहुत बड़ी बात है। और घर, बीवी और मकान फ़िल्म का गीत तो आपको सुनवाएँगे, लेकिन जैसे किराए के घर की बात हो रही थी, तो कई घर कई बार बदलना पड़ता है परिस्थितियों के तहत, तो उस वक़्त भी जब किराए के घरों से जुड़ी भी बहुत सी यादें हमारे साथ होती हैं। ऐसी एक फ़िल्म थी जिसमें मुंबई के छोटे से घर की स्थिति को बयान किया गया है और इस घर में एक ही कमरा है और उस घर में रहने वाले नवविवाहित जोड़े को रसोई घर में रहना पड़ता है। ये बताया गया है इस फ़िल्म के ज़रिए। तो वो कौन-सी फ़िल्म है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। रहने को घर दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उनकी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो। ईंट जमा कर लो, घर ऊपर ऊपर जाता है, घर ऊपर ऊपर जाता है, भाड़े से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, फर्श पे रहने वाले कैसे अर्श पे जाए प्यारे, रहने को घर दो, दो दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ गई बिजली उजली घंटी उंटी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को दो। थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी पांच जने, पांच पांडवा युधिष्ठिरा भीम अर्जुना नकुल सहदेवा, 1 for 5, 5 for 1, 1 for 5, 5 for 1। थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी पांच जने, शहर में तेरे शरण बिना शरणार्थी हो गए प्यारे, कुटिया न सही कोई खाली कुआं, ऊपर न दही तय खानों में, ऊपर ना दही तय खानों में, खाली हो अगर तो जेल सही, शामिल कर लो दीवानों में, कर लो शामिल कर लो दीवानों में, आस पड़ोस उधार मिले तो कुछ नहीं चाहिए प्यारे, रहने को घर दो, दो दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उनकी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो, रहने को घर दो।
बीवी और मकान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत से ठीक पहले हमने पूछा था कि एक वो कौन सी फिल्म है जिसकी कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि मुंबई में छोटे से घर की स्थिति को किस तरह से उन्होंने बयान किया, एक नवविवाहित जोड़े को किस तरह से एक कमरे के घर में रहने के लिए रसोई घर मिलता है। और ये बात बताई गई है फिल्म पिया का घर में, जिसके बारे में आप सभी ने सही जवाब दिया है और उस फिल्म का गीत तो बिल्कुल सुनाएंगे। इससे पहले हमारे एक साथी की बात कह दें, वो कह रहे हैं कि घर तो एक सपना होता है हमेशा से, कभी किसी के पास घर नहीं होता तो फिर भी उसके पास घर होता है, किसी के पास घर होता है पर घर नहीं होता। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि हर किसी के पास एक अपना घर हो जो सुंदर हो, प्यार का मंदिर हो। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हमारी एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके घर के नीचे गुरुद्वारा बना हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वहां पर बैठना, ताकि उन्हें सुकून मिलता है वहां बैठकर। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह जो हमारी है, सिर्फ हमारी, जहां हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा जीते हैं, सुख दुख खुशियां गम अनगिनत भावनाएं, पूर्ण अपूर्ण सपने देखे, अपनापन महसूस करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लौट कर घर ही तो आते हैं। सुकून घर ही तो देता है, छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, बस हम तो गर्व से कहते हैं हमारा घर। तो बहुत ही सही बात आपने भी कही है। और घर की जब बात कहें तो कई बार पास पड़ोसी भी ऐसे मिल जाते हैं कि घर की खिड़की पर खड़े होकर हम उनसे बातें भी करते हैं। ऐसी एक फिल्म भी थी जिसका गीत का अंश आपको सुनवा रहे हैं, जहाँ खिड़कियों के जरिए होती हैं बातें। तो ये अंश सुनिए और गीत पहचानिए। अरे हे ला 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 ला। तो बताइए ये कौन सा गीत है। जब तक आपको सुनवाते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत। घर
पिया का घर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज बातें हो रही हैं उन फिल्मों की जिसमें घर एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में नजर आया था। और आप सभी ने भी अपनी घरों की बातें हमसे साझा की है कि कौन सी जगह है आपके घर की जो आपको याद आती है, या वो कौन सा आपका बचपन का घर जो आपको याद आता है, या जिस घर में आप रहते हैं कितने सालों से रहते हैं। ये सारी बातें आप हमसे बता रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि घर बनाने का सपना इंसानों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी होता है। वो भी अपना एक घर बनाते हैं सपनों का, सुख दुख में सब साथ रहते हैं। हम महिलाओं के तो दो घर होते हैं, जहाँ एक वो घर जहां हम जन्म लेते हैं, दूसरा जहां पूरी जीवन हम व्यतीत करते हैं। घर बनाते समय मजबूती का तो ध्यान रखा जाता है कि ये घर पीढ़ी दर पीढ़ी चले। हमारे घर को भी 95 साल पूरे हो चुके हैं और अब चौथी पीढ़ी साथ में रहती है, प्यार और विश्वास के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो जॉइंट फैमिली में या संयुक्त परिवार में रहा करते थे जब वो बचपन में रहा करते थे, लेकिन अब किन्हीं कारणों से वो अलग अलग रहा करते हैं। और उन्हें जब भी वो उस घर जाते हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी नींद आती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कच्चे घर कमरे भी हैं वहाँ पर 2, जिसमें उन्हें गर्मी कम लगती है क्योंकि उस तरह से वो बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अलग अलग घरों से अपने मन में बसा कर रखते हैं, और इन बातों को आपने साझा किया, हम भी साझा करेंगे लोगों के साथ मिलाकर। लेकिन आप हमें ये बताइए कि एक फिल्म है जिसमें एक व्यक्ति पत्नी के बाद, मतलब उनकी पत्नी गुजर जाने के बाद 4 लड़कों के साथ रहते हैं और वो सोचते हैं कि दूसरी बार वो अपना घर बसा लें, जिसके चलते वो एक ऐसी महिला से शादी करते हैं जो खुद अपने पति के गुजर जाने के बाद एक बेटी और 2 बेटों के साथ रहती है। तो इतने सारे बच्चों के साथ वो किस तरह से एक घर में रहते हैं, यही कहानी है इस घर की या इस फिल्म की। और इसमें मुख्य किरदार में थे अशोक कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राजेश रोशन। तो बताइए कौन सी फिल्म है ये? बड़े ही चर्चित फिल्म रही और स्वाद से संबंधित नाम है इसका। ये आपको एक हिंट दे देते हैं। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
देखिए, ये गीत तो आपको सुनवा दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि आपने सही जवाब दिया था। पड़ोसन फ़िल्म का ये गीत बिल्कुल सही पहचाना था और आप गीत भी सुन चुके हैं। और इससे ठीक पहले हमने आपसे जो सवाल पूछा था, उसका जवाब भी आपने दे दिया है। खट्टा मीठा फ़िल्म बिल्कुल सही जवाब है और उससे संबंधित गीत भी आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन हमारे एक साथी कहते हैं कि आज बात घर, मकान या आशियाने पर नाम से पुकारे, सब एक ही है। ईंट पत्थरों से बनी चार दीवारें घर नहीं कहलाती और जहाँ सभी मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं वही घर है। उन्हें अपना पुराना घर बहुत अच्छा लगता था। परिवार के साथ वो रहा, पूरे परिवार एक साथ रहता था। लेकिन माँ बाप के बाद सबका आशियाना अलग अलग हो गया, सब अपने नियम पर रहने लगे हैं। वो कह रहे हैं घर एक मंदिर है और माता पिता उसके भगवान होते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि कुछ दशक पहले सभी के मकान सिंगल स्टोरी हुआ करते थे। अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं नजर आता था, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार लोगों ने ऊपर की मंजिलें बनानी शुरू कर दी और अब धीरे धीरे घर छोटे बड़े नजर आने लगे हैं, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी कहती हैं कि उन्हें वो उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जिनका अपना खुद का घर है। मुझे अपने घर में किचन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मुझे कुकिंग का ज्यादा शौक है और ज्यादा समय वहीं उनका निकलता है, वो बता रही हैं। वहीं एफएम पर वो गाने सुनती हैं, काम करती रहती हैं। रेडियो पर जब भी वो कोई नई रेसिपी सुनती हैं तुरंत उसे बनाती हैं क्योंकि उन्हें रेसिपीज बनाने का शौक भी है। और अब आपको गीत तो हम सुनवाने वाले हैं खट्टा मीठा फ़िल्म का, लेकिन एक और सवाल भी आपसे पूछते चलें। एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें जो लड़की है या नायिका है वो अपनी बहन के ससुराल में आकर रहती है और उनकी बहन के ससुराल में बहुत ही कड़े नियम हैं जिन्हें तोड़ने की बात वो कहती है और परिवार जो उनकी बहन का जो ससुराल है वहाँ के लोग भी उनकी इस बात से बहुत ही प्रभावित होते हैं। रेखा मुख्य किरदार में है इस फिल्म में। बताइए कौन सी फिल्म है? तब तक आपको सुनवाते हैं खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत।
खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत तो आपने सुना। इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि वो कौन सी फिल्म है जिसकी कहानी ऐसी है कि जिसमें नायिका यानी कि रेखा जाती है अपनी बहन के ससुराल में, जहां बहुत ही कड़े नियम होते हैं और वो नियमों को तोड़ने की बात करती हैं जो परिवार वालों को भी अच्छे लगते हैं। ये फिल्म खूबसूरत थी और उसका गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले हमारे एक साथी की बात बता दें। वो कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी पुनी जहाज पे आवे। हमारी अवस्था भी इस दोहे में व्यक्त भाव जैसी है। हम दुनिया में कहीं भी घूमने जाएं या अपने बच्चों पोते पोतियों के साथ महीनों भर रह लें, लेकिन फिर भी घर नहीं भूलता, लौटकर अपने घर आने पर ही दिल को सुकून मिलता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ वर्ष पूर्व जबलपुर में वो अपार्टमेंट में रहा करते थे। शाम को ऑफिस से लौटकर जब घर आते थे तो अक्सर छत पे चले जाते थे, क्योंकि दूर सूरज के डूबने का मनोहर दृश्य होता था। सूरज की लालिमा, आसमान का मनोहारी दृश्य, कुछ पक्षी अपने घर को जाते हुए, बहुत सुंदर दृश्य होता था। अनजाने ही उनके मन में या उनके लबों पर वो गाना आ जाता था कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो इस बारे में हम कह सकते हैं भाई, विविध भारती के श्रोता हैं, गीत याद आते हैं उन्हें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, और बहुत ही अच्छी बात है ये। और हम जो सवाल अब आपसे पूछने वाले हैं, खूबसूरत फिल्म का तो गीत आपको सुनवाएंगे हम, लेकिन सवाल है दूसरी फिल्म के गीत के लिए। ये फिल्म ऐसी थी जिसमें घर महत्वपूर्ण किरदार तो था ही, और इसमें जो नायक हैं वो किराएदार के रूप में आते हैं और ऊपर रहा करते हैं, जिसमें जाने के लिए एक सीढ़ी से वो जाया करते हैं। और इस फिल्म में नायिका थी पद्मिनी कोल्हापुरे। तो बताइए कौन सी फिल्म है ये? कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता। होती दीदी तो क्या मजा आता। और हाथ में चम्मच लेकर जाते, रात दिन बस चांद ही खाते, चाहे होता ज्यादा। कायदा कायदा आखिर फायदा, अरे कायदा कायदा आखिर फायदा। अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता और पेड़ों का रंग लाल। पंछी रहते पानी में, वाह, और मच्छी गगन विशाल। वाह वाह वाह। दाता तूने किया कमाल, दाता तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल। अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, और नल खोलो तो कॉफी।
ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है? कारण फिर वही कायदा कायदा कायदा, आखिर फायदा, अरे कायदा कायदा, आखिर फायदा। तो ये गीत आपने सुना खूबसूरत फिल्म से, और इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा था वो कौन सी फिल्म है जिसमें एक नायक आते हैं किराएदार के रूप में, और नायिका के घर पे वो रहते हैं किराए में। पद्मिनी कोल्हापुरे नायिका थी इस फिल्म की, हमने आपको बताया, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि वो 7 दिन फिल्म की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने इस फिल्म को पहचाना। और अब आप वो फिल्म पहचानिए जिसमें एक घर को बनाने की या एक घर को खोजने की बात है पूरी तरह से, और इसमें घर से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन गीत भी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा घर है उसे देखने के लिए खास तरह की नज़र चाहिए, और वो नज़र हमारे पास ही है। इस तरह की भावना है उस गीत में। और जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल मुख्य किरदार में थे। तो कौन सी वो फिल्म है आप हमें बताइए, तब तक हम आपको वो 7 दिन फिल्म का ये गीत सुनवा देते हैं। अनाड़ी का खेल ना, खेल कपतियाना।
वो 7 दिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा था वो कौन सी फिल्म है जिसमें एक घर को बसाने की जद्दोजहद दिखाई गई है। साथ साथ यही वो फिल्म है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और इस फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे, ये तेरा घर ये मेरा घर। और ये गीत जो है जगदीश सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन सवाल एक और पूछ लें। सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी अभिनीत एक फिल्म आई थी जिसमें किराएदार से अपना घर छुड़वाने की जद्दोजहद दिखाई गई है। सुनील शेट्टी एक मकान मालिक की भूमिका में हैं और वो अपना घर किराएदारों से उनको कहते हैं कि वो खाली कर दें घर को, और इसी के ऊपर आधारित है पूरी फिल्म। तो कौन सी वो फिल्म है आप हमें बताइए। तब तक आपको सुनवाते हैं साथ साथ फिल्म से ये चर्चित गीत। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है।
इस गीत से ठीक पहले जो सवाल हमने आपसे पूछा था, ये तेरा घर ये मेरा घर, वही है फिल्म का नाम। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।